भाई मोदी ने इसरो को भी बेच दिया, मोदी ने अडानी को सब कुछ दे दिया, यही बातें चल रही हैं। हुआ क्या है, 100 से ज्यादा जो इसरो ने आविष्कार किए या चीजें बनाई उनको लोगों को फ्री में दे दिया। कुछ की कीमत थी 6,000 से भी कम। लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई नहीं बताएगी कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने देखो पहले अडानी को ये एयरपोर्ट बेचा, ये बेचा, वो बेचा, अब इसने इसरो को भी बेच दिया है। हकीकत क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको क्या लगता है कांग्रेस ने क्यों किया। आखिरी में वैसे मैं इसका खुलासा कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सब लोगों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। संसद की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, उसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा जो पेटेंट है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दिए गए, वो भी जिसमें 70 तो ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए से भी कम की कीमत पे, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी कीमत 6,000 रुपए से भी कम है। यानी कि अब इसरो कोई आविष्कार कर रही है, चाहे कैसा छोटा बड़ा कुछ भी हो, और वो लोगों को दे रही है, कंपनीज को, ये ले जाओ भैया 6,000 रुपए में ले जाओ। लोगों को तो गुस्सा आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन आम जनता इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानती है। तो अब जो ये रिपोर्ट आई है इसमें ना किसी स्कैम का जिक्र किया गया है, ना ये बोला गया किसको बेच दी है, ना इसमें ये बताया गया है कि भाई क्या क्या उसमें गलतियां थी। बस उसमें यह बोला गया है कि ऑडिट होना चाहिए और जो प्राइसिंग है उसको मार्केट वैल्यू के आधार पर थोड़ा ठीक करना चाहिए। ये रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट को मान भी लिया है मोदी सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट होगी जिससे ये सारी चीजें पता चलेगी। लेकिन ये कर क्यों रहा है इसरो, सबसे मुख्य प्रश्न यही है, क्यों कर रहा है। देखिए 1970 में सबसे पहले ये काम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ऑलरेडी कर दिया था। उन्होंने एक एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बनाई थी जिसमें वो पेटेंट देते थे और कंपनीज को देते थे। प्राइवेटाइजेशन की गई थी कि भाई ये लो आप अपने प्रोडक्ट इसको बना सकते हो, ये दिया जाता था। लेकिन उस टाइम पे इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता था। तो 2004 और 14 के बीच में ये प्राइवेट सेक्टर को बांटी गई थी, और लेकिन ये उतनी बड़ी तादाद पे नहीं होता था। लेकिन 2020 में इसे मजबूत किया गया और इसको प्राइवेट सेक्टरों के लिए खोल दिया गया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि 400 स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए और इससे $500 मिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई। इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ना वो पूरे वर्ल्ड की 8 to 10% है। तो मतलब 1/10वां भाग है, कोई छोटी मोटी नहीं है। कितनी कंट्रीज आप देख लीजिए। तो अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। उस टाइम पे तो मैं भी नहीं हुआ, आप लोग बहुत लोग होंगे जो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 का नाम आपने सुना होगा और कोल्ड वॉर का नाम भी सुना होगा। अमेरिका ने क्या किया, जब ये वॉर चल रहे थे तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को, नासा ने चीजें देनी शुरू कर दी कि भाई जो जितनी भी टेक थी ये लो प्राइवेट कंपनियों को तुम लोग बनाओ। किया क्यों, इससे उन्हें माइक्रोचिप, नेविगेशन, इंटरनेट, ये सारी चीजें बनाने में मदद मिली और वो कोल्ड वॉर के दौरान बहुत ही उपयोगी साबित हुई। लेकिन फिर सोवियत यूनियन का क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने सारी की सारी चीजों को गवर्नमेंट के अंडर में रखा हुआ था। कुछ भी एक चीज भी प्राइवेट नहीं की हुई थी, वो कह रहे थे सब कुछ हम ही प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा एक बेसिक भाषा में आपको समझाता हूं। जो हमारा इसरो है उसने कुछ तकनीकें बनाई। अब अगर उन्हीं तकनीकों को बनाने में इसरो लगा रहता है तो एक तरीके से वो होता है ना, फैक्ट्री टाइप बन जाएगी। लेकिन इसरो का काम क्या है, इसरो का काम है आविष्कार करना, यानी कि नई नई चीजों पे काम करना। अब अगर इसरो इनको मैन्युफैक्चर करता रहेगा तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो हुई थी साउथ पोल पे, मून पे, क्या वो हो सकती थी 23 अगस्त 2023 में? उससे पहले ये चीजें शुरू हो चुकी थी प्राइवेटाइजेशन की। जो 400 स्टार्टअप्स को दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो चीजें बनाएं। अब कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा, सबसे पहली बात देखो, कांग्रेस के टाइम पे जमाखोरी, कमीशन, ये बहुत ज्यादा होता था। तो अब कांग्रेस तो सरकार में है नहीं, लेकिन कुछ बंदे तो उनके भी होंगे। तो उनको ये लग रहा है यार ना कमीशन कहीं से आ पा रही है, ना ये बड़े बड़े उद्योगपति हमें फंडिंग दे रहे हैं, करे तो करे क्या, अब यहीं पे निशाना साधना शुरू कर देते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स दिए गए, आप सुनिए जरा एक बार, जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं 6,000 से कम में, वो है क्या क्या। आरटीवी सिलिकॉन जो कि सोलर पैनल चिपकाने के लिए होता है, फिल्म एडहेसिव मजबूत बॉन्डिंग के लिए, 30 वोल्ट एचएमसी डीसी जो पावर सप्लाई के लिए होता है, प्रिंटेड एलॉय जो कि हल्के पार्ट्स बनाने का एक तरीका है, लो टेम्परेचर को फायर्ड सिरेमिक जो कि मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि ज्यादातर आइटम वो थे ना, उनकी सेंसिटिविटी थी। कमर्शियल चीज यूज में आने वाली सारी चीजें हैं। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका ने भी वार के दौरान यूज किया था। अगर भारत और चाइना का, या भारत और पाकिस्तान का, या भारत का दोनों देशों से अगर युद्ध छिड़ जाता है
तो चाइना तो अपनी सारी चीजें रोक लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वहां से आते हैं, सोलर पैनल, बैटरीज, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां से आती हैं। तो अगर उसने सब कुछ रोक लिया तो भारत तो बंद पड़ जाएगा, चौक हो जाएगा एक तरीके से। इसीलिए जो एक्सपोर्ट है वो तो हो रहा है भारत का, लेकिन इंपोर्ट को कम करने के लिए, आई नो कई लोग इसमें कमेंट में लिखे हैं भारत का अभी भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप अपने यहां पे लोगों को चीजें नहीं बनाने दोगे तो वो इंपोर्ट कम कैसे होगा। अब इससे हुआ क्या, लाखों जॉब्स मिली, इंपोर्ट कम हुआ, और विदेशी सामान पे हमारी निर्भरता है वो कम हुई। नतीजा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जॉब इससे कितनी सारी बनी, सोलर पैनल चीप हो गए हैं। नहीं तो ये सारी चीजें चाइना से आती थी, आती हैं अभी भी, लेकिन उसको कम किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भारत में बन रही है। अब कांग्रेस का एक और दर्द यहां पे, क्योंकि चाइना से वो चीजें आ नहीं पा रही है। चाइनीज ने जो मार्केट बनाई हुई है पूरी, अगर भारत उससे कम इंपोर्ट करेगा, भारत की जनसंख्या बढ़ी रही है, मांग बढ़ी रही है, लेकिन चाइना की सप्लाई कम हो जाएगी। अब चाइना के साथ तो कांग्रेस ही, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी एमओयू साइन करके आए हुए हैं, तो अगर यार ये हो गया तो फिर तो पेट पे लात पड़ जाएगी। मालिक ने अगर कुछ कह दिया चाइना से तो फिर क्या, कैसे बात बनेगी। तो एक कारण ये है, मैंने 3-4 कारण गिनवा दिए, लास्ट में आपको सारे कारण बताऊंगा। अब आपको डिटेल में बता देता हूं कि नासा जो है उसने अपने 120 से भी ज्यादा जो टेक है वो दे रखे हैं फ्री में, $0। 120 से भी ज्यादा, भारत के तो 100 है, और 100 में से भी फ्री नहीं दिखा रहे हैं भाई। 70 तो 10 लाख से कम है, और 6,000 से कम है बाकी के ज्यादा, इन्होंने फ्री दे रखे हैं। ईएसए उन्होंने भी फ्री दे रखे हैं, लेकिन भारत में दिया जा रहा तो कह रहे कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया। देखिए, आपको जो चीजें दिखाई जाती हैं, जिस तरीके से दिखाई जाती हैं, आपको उस पर डीप डाइव करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका आज बताऊंगा, सुन लेना जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। आपने कहीं पे कोई ट्वीट देखा या मैसेज देखा, लिंक कॉपी कीजिए, अगर आप ट्विटर पे हैं या फिर चैट जीपीटी पे, वहां पे लिखिए फैक्ट चेक प्रोज एंड कॉन्स, सिर्फ इतना लिख दीजिए। आपको हिंदी इंग्लिश इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको बता देगा ये जो चीज है, हाँ ये चीज सही है, लेकिन इसमें ये चीज गलत है, इसको इस तरीके से दिखाया गया, इसको इस तरीके से दिखाया गया। उसमें और एक दो चीज लिख सकते हैं आप, तो बताइए कि इसमें इज इट गोइंग टू बेनिफिट इंडिया, वो बता देगा। सिंपल सर्च है भाई, सिंपल सर्च, चैट जीपीटी में डाल दो, ग्रोक में डाल दो, आप अगर ट्विटर पे हैं तो वेरी वेरी सिंपल, आपको वहां पे लिख के रख देगा कि हाँ भैया ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर, मुझे गलत साबित करके दिखा दो कोई भी, आप सर्च कर लेना ये बात चैट जीपीटी और कहीं पे भी, कि ये जो सारी जो टेक जो नासा ने दी थी प्राइवेट कंपनियों को, इससे फायदा हुआ था या नहीं हुआ था, और क्या फायदा हुआ था। मैं चैलेंज करता हूं भाई, देख लेना। तो भारत का अगर चाइना से युद्ध होता है तो भारत मजबूत रहेगा फिर भी, ये कांग्रेस को प्रॉब्लम है। भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ फिर भी भारत मजबूत रहेगा, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस को। कांग्रेस को अपने देश से लेना देना ही नहीं है भाई। कौन सा देश, कैसा देश, जिस देश को बेच दिया था पाकिस्तान, वैसे भी अमीर था फिर भी उसको करोड़ों रुपए दे दिए थे, फिर भी पाकिस्तान के आगे नतमस्तक रहते थे, कहते थे सियाचिन भी ले लो तुम, वहां पे 1971 में घुस गए थे, उसके बावजूद कश्मीर नहीं लिया। आप सोचिए पीओके, यार वहां पर खड़े हुए हैं, उनकी सैनिकों की पेंटे उतरवा रखी हैं, लेकिन ये लोग आ नहीं रहे। चिकन नेक कितना बड़ा मसला है, अगर वो बीच में से काट दिया जाए भारत के लगभग आधा साफ हो जाएगा। आप सोचिए, नहीं लिया, ये बात करते हैं क्यों नहीं लिया, महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। और अभी क्या कह रहे हैं, इसरो बेच दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इसरो से सभी लोग प्यार करते हैं, आपको पता है लैंडिंग फेल हुई थी तो मोदी जी ने जो इसरो के जो प्रमुख थे उनको गले लगाया था, बोला था नेक्स्ट टाइम, और चंद्रयान 3 वहां पर लैंड हुआ था। साउथ पोल में आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया, भारत अकेला देश था। यार 1966 में सोवियत यूनियन ने, और 1966 में ही उन्होंने किया था, फरवरी में सोवियत यूनियन ने, और अमेरिका ने किया था आई थिंक जून में, लैंडिंग कर ली थी मून पे। भारत ने 2023। समझ में आ रहा कुछ आपको, 60 साल से भी ज्यादा का समय लगा भारत को। क्यों? क्योंकि उस टाइम का पैसा कहां यूज होता था, नेहरू का परिवार जा रहा है घूमने के लिए, राजीव गांधी का परिवार जा रहा है, और किस चीज में जा रहे हैं वो, भारत के बड़े बड़े जो फौजियों के जहाज है उसमें जा रहे हैं। उनके रिश्तेदार आ रहे हैं इटली से, वो भी वहां पे जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो खेलने जा रहे हैं फटे हुए जूते पहन के। सिगरेट कहां से आती थी नेहरू की, इंग्लैंड से। चिकन बीफ पता नहीं कहां कहां से आता था, कौन सी कंट्री से, अलग से सिगार आते थे। एक बंदा है वो अपनी भतीजियों के साथ ही सोता था नंगा होकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको लोग महात्मा कहते हैं। यार कोई मतलब है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये चीजें मैंने आपको एक एक सामने रख दी, जो भी चीजें ये शेयर की गई हैं, टेक्नोलॉजी शेयर की गई है, वो भारत के पक्ष में की गई है ताकि भारत मजबूत हो। अगर यार हमारी इसरो उस चीज को बढ़ावा ही नहीं देगी तो एक फैक्ट्री बन के रह जाएगी भाई। अभी चंद्रयान 4 की तैयारियां चल रही हैं,
कि वहां से मून के सैंपल लेके आने हैं, उसकी तैयारियां चल रही है, वो होगा अभी नेक्स्ट ईयर। तो लेकिन नहीं, कांग्रेस को चाहिए इसको कैसे डाउन किया जाए। मैंने एक वीडियो और पोस्ट की थी, आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो, कैसे भारत के इसरो पे अंदर वहां पे जासूसी की जा रही है, और 2 लैंड जो हमारे जो स्पेस मिशन था 2, उनको फेल कर दिया गया था जब वो टेक ऑफ कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, वो जाके जरूर देखना। और आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्लीज बताइए क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने सही किया या गलत किया? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।